यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल यानी हमारे चैनल इंडियन ब्लॉगर राखी झा में। अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मैं 4 बजे ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो जी आज मैंने सचिन की मम्मी की वीडियो देखी हूँ। अम्बाला से वो निकली है, बहुत कुछ बोली है, बहुत सारी चीज़ बोल नहीं सकता इंसान, लेकिन वही है ना, जो माँ बाप का दुख होता है वो किसको बोल नहीं सकते ना सब बातें, सब तरह से सब वीडियो। लेकिन जहाँ तक मुझे ये समझ नहीं आता है कि इनकी मम्मी कुछ और बोल रही है, सचिन कुछ और बोल रहा है, मनीषा कुछ और बोल रही है, सब कुछ जो भी। आज उनकी मम्मी सब ने मम्मी पापा और अंशु उनके हस्बैंड सब अम्बाला से निकल गए, जैसे ही गए थे वैसे सब चारों लौट गए। उनकी मम्मी ने बोला कि मैंने जो सोच के आई थी वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बेबस हूँ। जब मेरी बातों की यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मेरे ये मतलब एकदम से ये समझ लो कि मुंह पे ऐसे लग गया है, आप लोग कुछ नहीं बोल सकते हो और मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अब मैं कभी नहीं आऊँगी यहाँ पे। इस बार भी मुझे मजबूरी में आना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे बच्चों की बात होती है और जहाँ पे मेरे बच्चे दुखी होंगे मैं ज़रूर अपने तरफ से वो करूँगी। और मैं सबसे ज़्यादा मनीषा के लिए तो बोले, मैंने पहले भी मना किया था इन लोगों को, जब माँ बाप को अपने से बड़ों को हम लोगों को मतलब ही नहीं था इन लोगों का कुछ देना लेना तो अलग बात है, कोई चीज़ में अच्छे में बुरे में कोई फैसला में कभी पूछने का ही नहीं हक दिया। लेकिन हम माँ बाप हैं, मजबूर होते हैं, जब अगर बच्चे परेशान होते तो हमसे रहा नहीं जाता है, तो इसीलिए। लेकिन मेरा बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी जो होता ना, और बोल रही थी आप लोग हमेशा बोलते हो कि आंटी आप लिपस्टिक बहुत डार्क लगाती हो, आप ये करते हो, तो देख लो आज आंटी को इस हालत में भी। मेरे लिए मेरा जो है, अब यहाँ से जाऊँगी मैं अपने हस्बैंड को देखूँगी क्योंकि मेरे लिए वही है, क्योंकि यहाँ पे मेरे बच्चों के सामने मेरा कोई महत्व है ही नहीं, तो मैं क्या ही, मैं जब कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे आज निकल रहे हैं हम लोग और बोले थे दिल्ली जाऊँगी। सचिन के पापा का जो है वो इलाज करवाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी हालत ऐसा लग रहा है कि हम दोनों में से किसी को कुछ हो जाएगा, जो हमारी हालत हो रखी है सब कुछ। अब अगर उनके दुख के सामने अपना दुख बता ही नहीं सकते हैं। आप लोगों को पता है कि जो छठ पूजा हुआ और छठ पूजा होते ही मैं सीधे यहाँ पे आ गई, ये बात सच है। वो गांव में ही सिवान में थी और एकदम से जो ये हुआ था एकदम से वो निकली थी, ये बात तो सच है, ये सबको पता है ये बात कि वो उसी टाइम निकल गई थी जब हुआ था। दूसरी बात, उन्होंने ये बोला है कि जो मनीषा है, मनीषा के मम्मी पापा आ चुके हैं और वो मेरे से, मैं कुछ भी हूँ तो हूँ सास, मेरे से अच्छे से वो उसको समझा सकते हैं, संभाल सकते हैं, समझा नहीं बोले उन्होंने। तो बात यहाँ पे ये हो जाती है, देखो उनकी मम्मी पापा जो आए हैं, सचिन तो गलत किया ही है, कहीं ना कहीं माँ बाप को भी तो वो होता है ना। तो मनीषा को भी थोड़ा सा तो अंदर से हिम्मत आ गया होगा जब अपने मम्मी पापा उसके आए होंगे, तो तभी उन्होंने बोला है कि मैं हमेशा मनीषा के साथ हूँ, लेकिन मैं झूठे इंसान के साथ कभी नहीं हूँ। उसमें नेहा बस नहीं है, ये समझ लो, नाम नहीं बोली उन्होंने, वो अपने बेटे सचिन का भी बोली है, उसमें वो भी है, बोली है उन्होंने कि मैं आज के बाद कभी भी वीडियो डालूंगी मैं सचिन का नाम नहीं लूँगी, मैं अपना ब्लॉग जो होता है मेरा वो डालूंगी, मैं सचिन का नाम नहीं लूँगी। मुझे लग रहा है कि ये जो कुछ वीडियो कभी कभी इनकी मम्मी जब सुबह उठती थी, अभी अम्बाला में 2-3 दिन से जब सब सोए रहते थे तो ये बाहर सीढ़ी में बैठ के वीडियो बना लेती थी जो भी। तो मुझे लग रहा है उसके लिए हुआ होगा कुछ कलेश, पक्का ही ये सचिन ने किया होगा, क्योंकि सचिन पागल हो चुका, बिल्कुल पागल। ऐसा आज बहुत सारी चीज़ें बात पता चली है, जब अलका ने एक रिकॉर्डिंग डाली थी नीतू नेहा और अलका की, उसमें वो बता रही थी, मतलब कि नीतू बता रही थी कि वो बोल रहा है कि अगर ये शादी करते मैं मंडप जला दूंगा, मैं शादी होने नहीं दूंगा। इस हद तक अलका ने बोली, इस हद तक वो प्यार करता है, समझ गए। वो कुछ भी नहीं समझता है मनीषा को, लोगों को सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए जो है ना, ये अच्छा बनने का नाटक कर रहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, समझ गए आप। जैसे ही, सोचने वाली बात है, जैसे ही मनीषा के मम्मी पापा आ गए
ये क्यों 9 2 11 हो गया सचिन? तुम अगर इंसान होते ना अच्छे, तो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते उन लोगों से। ना वो ना करके तुम भाग गए कि मैं जा रहा हूँ विदेश भाई, मन को शांत करने, दिमाग को शांत करने, पूरे सबको अशांत करके आप जा रहे हो शांति पाने के लिए। वही बोली है कि नीतू, मतलब अलका बोली, जब बात होती होगी इन लोगों के अंदर अंदर तभी तो पता है। अलका ने बोली वो कुछ भी नहीं समझता है मनीषा को, यहाँ तक कि आज 1.5 साल से उन लोगों का कोई रिश्ता नहीं था, कोई मतलब कोई भी नहीं, समझ गए? तो नेहा आशीष तिवारी से वो जो अभी जाके शादी करने वाला था, जब से इसको पता चला एंगेजमेंट का, और वो बोल रहा था कि जो ये सुमित के बारे में सारा मैं बताऊंगा, सुमित को बताऊंगा, जब ये सोचा कि मेरी नहीं तो किसी की नहीं, ये वाली बात हो गई यहाँ पे। ले अब तुझे मैं बदनाम करके रख दूंगा, अब कर ले तू शादी। बात समझ आई? बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वही वाली बात हो गई। ना मेरी नहीं तो किसी की नहीं तू। अब हम तो डूबे ही सनम, तुझे भी हम तो डूबेंगे ही सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। ये वाली बात होगी नेहा के साथ, कर दिया सचिन ने। तू शादी करके खुश रह लेगी, मैं तो मनीषा के साथ रहूंगा नहीं। और ये नाटक जो करे झूठ मूठ का, इसकी मम्मी ऐसे ही रो रही थी, रो के ऐसे ही गई है, बोल रही थी जो मैं सोच के आई थी कि मैं सब ठीक कर दूंगी, मुझे कुछ भी ठीक नज़र नहीं आ रहा है, मैं, मेरी बोलने की औकात ही नहीं, यहाँ पे हम बोल नहीं सकते कुछ भी, क्या करेंगे? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कब यहाँ से चले जाए। आप खुद समझो, एक घर में सचिन का अपना तिक्रम चलता रहता है, उधर मनीषा रोती धोती रहती है, अब ये बेचारी करेंगी क्या? बहुत कहानी है भाई अंदर तक। अभी देखो कितने खुलासे होंगे, जैसे जैसे खुलासे होते रह जाएंगे तो आप लोगों के पास मैं वीडियो पहुंचाती जाऊंगा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करो, और शेयर भी क्या करो इन लोगों की करतूत। आगे से भाई रिश्ता बनाने से पहले, बाहर वाले से जब आप रिश्ता बनाओगे तो यही होगा, यही होगा। अपने रिश्ते लोग भूल रहे हैं, जो बोलते दूर का ढोल सुहावन लगता है ना? वो दूर का ढोल, दूर का रिश्ता जो होता है ना, बड़ा प्यारा लगता है। अपना रिश्ता जो खट्टा लगता है, चुभता है, मिर्ची लगता है। क्यों? अपने होते हैं ना सच और झूठ सब कुछ सामने बताते हैं, दूसरे होते हैं ना चापलूसी करते हैं। चापलूसी इसलिए करते हैं ना, आपको जब दूसरे को फायदा रहेगा ना आपसे तो बहुत चापलूसी करेंगे, समझ गए? गलती दोनों की ही भाई। उनकी मम्मी जो रो रही थी ना, वो सारी बात शब्दों में बयान नहीं कर रही थी, लेकिन उनके आंसू देख के आप समझ सकते हो उनकी क्या अहमियत थी यहाँ पे। 0% भी अहमियत नहीं थी उनकी यहाँ पे। तो जब उनके मम्मी पापा आ गए तो फिर वो चली गई, बोल रही 18 तारीख को पेपर है, फिर शायद से हो सकता है मनीषा अपनी मम्मी पापा के घर जाए या सिवान जाए, जो भी, पता नहीं। यहाँ तक इन लोगों की प्लानिंग हो गई थी। अलका बोल रही थी कि मैंने तो बोल दिया सचिन को, अगर तुम शादी करना चाहते हो नेहा से, नेहा के नाम पे एक फ्लैट बुक कर दो, तब तो समझो तुम प्यार करते हो। इतनी मिली भगत, इतनी मिली भगत, सब पता था सबको। तो आज उनकी मम्मी के लिए मुझे बहुत दुख लगा, जब उनकी मैं वीडियो देख रही थी मेरे भी आंख से आंसू बहुत निकल रहे थे। एक माँ बाप कितने लाचार हो जाते जब बड़े बच्चे हो जाते हैं ना। वो गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बोल सकते। उनको डांट करके चुप कराया जाए, चुप, आप चुप रहो। आज वो वीडियो में ये बात क्यों बोली कि मैं आज के बाद सचिन का नाम लेके, एक मेरी वीडियो में कहीं सचिन का नाम नहीं आएगा? कुछ तो हुआ होगा ना अंदर ही अंदर, सब कुछ जरूरी नहीं है तो बोलना, समझ गए? ये पागल जो रखे हैं ना, पागल, ये या तो इतने पागल हो गए ना तो मेंटल हॉस्पिटल चले जाए भाई, है ना? कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन माँ बाप को तुम दूसरे को रुला ही रहे हो, बीवी को रुला रहे हो, माँ बाप को रुला रहे हो, क्या अच्छी बात है? उनकी मम्मी ने क्या बोली, जो हो गया वो माफ़ करने लायक नहीं है, लेकिन अब तुम अपने रिश्ता को बचा लो। लेकिन नहीं, इनके तो अलग ही है। अब बताओ, आज मनीषा के मम्मी पापा आए, उससे पहले ये गायब हो गए। वो गायब हो गए, जब सचिन ही नहीं रहेगा तो आपको पता ही है, अब वो मनीषा के मम्मी पापा आएंगे तो बातें तो बोलेंगे ही इनको, है ना? ये माँ बाप है क्योंकि, तो ये भी अपना निकल गए हम वाला। क्या करते वहाँ पे रह के? मजबूर हमें निकलना ही पड़ेगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे रह के?
तो चलो, कोई नई चीज़ आती, वीडियो आती है तो आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे, आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना। मिलते हैं, राधे राधे, नए वीडियो में फिर से।